श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। अधिक मास महात्म्य कथा में आज मैं आपको अथ चतुर्थोध्याय का हिंदी में भावार्थ सुनाऊंगी। शुरू से आखिरी तक सुनिए। सुनने का पुण्य हर अध्याय में लिखा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक कमेंट्स शेयर करिए। आइए सुनिए। श्री नारायण उवाच शृणु नारद वक्ष्यहं लोकानां हितकाम्यया अधिमासेन यत् प्रोक्तं हरेरग्रे शुभं वचः। अधिमासुवाच अयि नाथ कृपानिधे हरे न कथं रक्षसि मामिह गतं कृपणं प्रबलैर्निराकृतं मलमासेत्यभिधां विधाय मे। शुभकर्मणि वर्जितं हि मां निर्दिशं मलिनं सदैवतः अवलोकयतो दयालुता के गता ते अद्य कठोरता कथं। वासुदेवराङ्गना यथा खलकंसानलतः सुरक्षिता वदमा शरणागतं कथं न तथा द्यावसी दीनवत्सलः। आइए हिंदी भावार्थ सुनिए। श्री नारायण बोले, हे नारद, भगवान पुरुषोत्तम के आगे जो शुभ वचन अधिमास ने कहे वह लोगों के कल्याण की इच्छा से हम भी आप सबसे कहेंगे। अधिमास बोला श्री भगवान नारायण के सामने, हे नाथ, हे कृपा नधे, हे हरे, मेरे से जो बलवान है उन्होंने यह मलमास है ऐसा कहकर मुझ दिन को अपनी श्रेणी से निकाल दिया है। ऐसा यहाँ आए हुए मेरी आप रक्षा क्यों नहीं करते? अपने स्वामी देवता वाले माँ साधिकों द्वारा शुभ कर्म में वर्जित हुआ स्वामी रहित हो देखते ही आपकी दयालुता कहाँ चली गई और आज यह कठोरता कैसे आ गई? हे भगवान, कंस रूप अग्नि से जलती हुई वासुदेव की स्त्री देवकी की रक्षा जैसे आपने की वैसे ही हे दीन वत्सल कहिए मुझ शरण आए आज की आपने कैसे रक्षा नहीं करते? पहले द्रुपद राजा की कन्या द्रौपदी को भी दुशासन के दुख से आपने रक्षा की थी, वैसे ही हे दीन दयाल कहिए मुझ शरण आए हुए कि आज कैसे रक्षा नहीं आप करते? यमुना में कालिए नाग के विष से गौ चराने वालों तथा पशुओं की आपने जैसे रक्षा की वैसे ही हे दीन वत्सल कहिए मुझ शरण में आए ही आज कैसे आप मेरी रक्षा नहीं करते? पशु और पशुओं को पालने वाले आप हैं। पशुपालकों की स्त्रियों की जैसे पहले वज्र में सरपत के वन में लगी हुई अग्नि से आपने रक्षा की थी, वैसे ही हे दीन वत्सल हमारी रक्षा क्यों नहीं करते? कहिए मुझ शरण में आए कि आज कैसे आप रक्षा नहीं करते? इतना व्यग्र हैं अधिकमास और उस व्यग्रता में भगवान को प्रेम में उलाहना दे रहे हैं। कहते हैं, मगध देश के राजा जरासंध के बंधन से राजाओं की जैसे आपने रक्षा की वैसे ही हे दीन वत्सल कहिए मुझ शरण आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते? आपने ग्राह के मुख से गजराज की झट आकर आपने जैसे रक्षा की वैसे ही हे दीन वत्सल कहिए मुझ शरण आए कि आज आप कैसे रक्षा नहीं करते? श्री नारायण बोले, इस प्रकार भगवान को स्वामी रहित मलमास आंसू बहाता मुख लिए जगतपति के सामने चुपचाप खड़ा रहा। उसको रोते देखते ही भगवान शीघ्र ही दयार्द हो गए और पास में खड़े दीन मुख मलमास से बोले। श्री हरि बोले, हे वत्स, क्यों इस समय अत्यंत दुख में डूबे हुए हो? ऐसा कौन सा बड़ा भारी दुख तुम्हारे मन में है? दुख में डूबते हुए तुझको हम बचावेंगे, चिंता मत करो, तुम शोक मत करो, हम बचाएंगे। मेरी शरण में आया फिर शोक करने के योग्य नहीं रहता है।
यहाँ आकर महादुखी नीच भी शोक नहीं करता। किस लिए तुम यहाँ आकर शोक में मन को दबाए हुए हो? जहाँ आने से न शोक होता है, न तो कभी बुढ़ौती आती है, न मृत्यु का भय रहता, किंतु नित्य आनंद जरूर यहाँ रहता है। इस प्रकार के बैकुंठ में आकर तुम कैसे दुखित हो? तुमको यहाँ पर दुखित देखकर वैकुंठवासी बड़े विस्मय को प्राप्त हो रहे हैं। हे वत्स, तुम कहो, इस समय तुम मरने की इच्छा क्यों करते हो? श्री नारायण बोले, इस प्रकार भगवान के वाक्य सुनकर बोझा लिए हुए आदमी जैसे बोझा रखकर श्वास पर श्वास लेता है, इसी प्रकार श्वासोच्छ्वास लेकर अधिमास मधुसूदन से बोला। अधिमास बोला, हे भगवान, आप सर्वव्यापी हैं, आपसे अज्ञात कुछ नहीं है। आकाश की तरह आप विश्व में व्याप्त होकर बैठे हैं। चर अचर में व्याप्त विष्णु आप सबके साक्षी हैं, विश्व भर को देखते हैं। विषय की सन्निधि में भी विकार शून्य आप में शास्त्र मर्यादा के अनुसार सब भूत है, स्थित है। हे जगन्नाथ, आपके बिना कुछ भी नहीं है। क्या आप मुझ अभागे को के कष्ट को नहीं जानते? तथापि हे नाथ, मैं अपनी व्यथा को कहता हूँ। जिस प्रकार मैं दुख जाल से घिरा हुआ हूँ, वैसे दुखित को मैंने न कहीं देखा और न सुना है। क्षण निमेष मुहूर्त पक्ष मास दिन और रात सब अपने अपने स्वामियों के अधिकार से सर्वदा बिना भय से प्रसन्न रहते हैं। मेरा न तो कुछ नाम है, न ही मेरा कोई स्वामी है, न ही मेरा कोई स्वामी है, ऐसा कहते हैं। अधिपति है और न कोई मुझको आश्रय है। अतः क्षणादि समस्त स्वामी वाले देवों ने शुभ कार्य से मेरा निरादर भी कर दिया है। कहा है, यह मलमांस सर्वदा त्याज्य है, अंधा है, कहते हैं कि गर्त में गिरने वाला है, ऐसा सब मुझे कहते हैं। इसी कारण से मैं मरने की इच्छा करता हूँ, अब जीने की इच्छा नहीं है। निंदे जीवन से तो मरना ही न उत्तम है। जो सदा जला करता है वह किस तरह सो सकता है? हे महाराज, इससे अधिक मुझको और कुछ अब आपसे कहना नहीं है। वेदों में आपकी इस तरह प्रसिद्धि है कि पुरुषोत्तम आप परोपकार प्रिय हैं और दूसरों के दुख को सहन नहीं करते। अब आप अपना धर्म समझकर जैसे इच्छा हो वैसा मेरे साथ करें। आप प्रभु हैं और महान हैं। आपके सामने मुझ जैसे पामर को घड़ी घड़ी कुछ कहते रहना उचित नहीं है। मैं मरूंगा, मैं अब न जीऊँगा, ऐसा पुनः पुनः कहकर वह अधिमास हे ब्रह्मा के पुत्र चुप हो गया। मरूंगा स्वयं को कल्पना करके वह चुप हो गया और एकाएक श्री विष्णु के निकट गिर गया। तब इस प्रकार गिरते हुए मलमास को देख भगवान की सभा में लोग बड़े विस्मय को प्राप्त हुए। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहकर चुप हुए अधिमास के प्रति बहुत कृपा भार से अवसन्न हुए श्री कृष्ण मेघ के समान गंभीर वाणी से चंद्रमा की किरणों की तरह उसे शांत करते हुए बोले। सूत जी बोले, हे विप्रो, वेद रूप रिद्धि के आश्रित नारायण के पापों के समरूप समुद्र को शोषण करने वाला बड़वा नल अग्नि से समान वचन सुनकर प्रसन्न हुए नारद मुनि पुनः आदि पुरुष के वचनों को सुनने की इच्छा से बोले। क्या बोले वो अगले अध्याय में सुनिएगा। अभी श्री हृदय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्य मल मास विज्ञप्तिर नाम चतुर्थ। ओम तत्सत। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।